टॉपिक हमारा टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड एट मोर और लेस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ऐसा डाटा जो आप टाइम के लिहाज से कलेक्ट करते हैं ना, उसको हम टाइम सीरीज डाटा तो क्या कहते हैं? टाइम सीरीज कहते हैं। मसलन आपके बीबीए में 2010 में स्टूडेंट की कितनी तादाद थी, 2011 में कितनी थी, 2012 में कितनी थी, 2013 में कितनी थी? टाइम के लिहाज से हमारा टाइम पीरियड क्या है? ईयर है, ईयर के लिहाज से। अच्छा, इसको हम टाइम सीरीज कहेंगे। अगर आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है, मंथली हो जाता है, तो मंथली जो आप एक स्टोर की सेल रिकॉर्ड करते हो, दैट इज टाइम सीरीज। ठीक है। और अगर उसको और नीचे ले आए, आप वीकली, आप मंथली वीकली आ जाए, वीकली के बाद आप डेली आ जाए, डेली आप टेम्परेचर नोट करते हो, फिर उससे और छोटा यूनिट कर लें कि आप सुबह 8 बजे टेम्परेचर नोट करते हो, फिर सुबह 9 बजे, फिर 10, 11, 12, क्योंकि तो आपके पास डाटा आ रहा है, इसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड, ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एट मोर और लेस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम फैक्टर लाजमी होगा। अब इसके टाइम सीरीज के आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें टाइम फैक्टर लाजमी आ रहा होगा, तो इसको आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। और टाइम सीरीज के हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं। जो डाटा आप टाइम के लिहाज से कलेक्ट करते हैं, उसमें साफ वेरिएशन आ सकती है। उसमें एक सेकंड ट्रेंड होता है, सीजनल वेरिएशन होती है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होता है, इर्रेगुलर वेरिएशन होता है। सेकुलर ट्रेंड को हम लॉन्ग टर्म वेरिएशन भी कहते हैं और सीजनल वेरिएशन को शॉर्ट टर्म वेरिएशन कहते हैं। जब सीजनल वेरिएशन से आपको नाम से लग रहा होगा, जिस तरह सर्दियों में गर्म कपड़ों की सेल ज्यादा हो जाती है और गर्मियों में कम हो जाती है, इस तरह गर्मियों में आइसक्रीम की सेल जो है वो ज्यादा हो जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है। उसके बाद जो हमारे कोई फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल से पहले जो है ना, वो स्टोर की सेल ज्यादा हो जाती है। ये सीजनल जो चेंज आ रही होती है डाटे के अंदर, ये सीजनल वेरिएशन। तो इनमें से हमने जो स्टडी करना है वो सेकुलर ट्रेंड को स्टडी करना है, वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती है। तो आपके पास इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि पोलियो है, पोलियो एक दिन में खत्म नहीं हुआ, कई साल लग गए, वो कई सालों के बाद उसमें वेरिएशन आती है। या आपके पास जो डाटा होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उस पर टाइम लगता है, तो वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती है। सीजनल वेरिएशन शॉर्ट टर्म होती है, आपको पता है कि 3, 4, 6 महीने के बाद सर्दी आ जाती है या गर्मी आ जाती है। तो सेकुलर ट्रेंड को स्टडी करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। नंबर 1, method of freehand curve, the method of semi-average, the method of moving average, the method of V-scale। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ ये 4 मेथड स्टूडेंट स्टडी करने हैं और चारों में से फिर बारी बारी एक मेथड को स्टडी करेंगे। और सबसे पहले मैं करने लगा हूँ मेथड ऑफ V-scale। इसको जरा ध्यान से देखना है, इसको रिग्रेशन के सवाल आते हैं, उसको ये भी आ जाएगा। रिग्रेशन के सवाल ही हम जब हल करते हैं तो वहां पे कभी लिखा होता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। तो रिग्रेशन के सवालों को भी हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के जरिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक आता है लीनियर ट्रेंड, जो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, और दूसरा आता है क्वाड्रेटिक ट्रेंड या सेकंड डिग्री पैराबोला। सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं किस तरह होती है, सेकंड डिग्री पैराबोला या सेकंड डिग्री। तो लीनियर ट्रेंड और क्वाड्रेटिक ट्रेंड। पहले लीनियर ट्रेंड को देखते हैं, नंबर 1, जिसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। आपके पास जो रिग्रेशन लाइन होती है वो भी स्ट्रेट लाइन ही होती है, y इज इक्वल टू a + bx। अब रिग्रेशन लाइन में तो आपने पढ़ा था y हैट इज इक्वल टू a + bx, वो थी y ऑन x, और दूसरी आपने पढ़ी थी x ऑन y। रिग्रेशन लाइन में आपने 2 इक्वेशन पढ़ी थी, एक y ऑन x और एक x ऑन y। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ एक ही होगी। टाइम सीरीज में लीनियर ट्रेंड में स्ट्रेट लाइन में जस्ट एक ही लाइन होगी, y हैट इज इक्वल टू a + bx।
तो इसकी नॉर्मल लोकेशन बनती है वाई हैट इज इक्वल टू प्लस बी एक्स की। पहले यहाँ पे हम समीशन लेते हैं, समीशन वाई एन ए प्लस बी समीशन एक्स, फिर इसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ समीशन की अप्लाई कर देते हैं। तो ये दो ऑप्शन बन जाती है, एक दफ़ा समीशन लेने से और एक दफ़ा एक्स से मल्टीप्लाई करने से। जब समीशन लेते हैं तो ये एन ए क्यों हो जाता है, जब कांस्टेंट को आप स्टूडेंट एन टाइम ऐड करते हैं तो एन ए हो जाता है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ताकि आपको नॉर्मल क्वेश्चन के बदले रिग्रेशन में भी इस तरह बनती हैं। तो ये दोनों को सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जितने मैंने आपको ए और बी के फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें इनको सॉल्व करके, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यू कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय यूजिंग द फार्मूला, या आप फार्मूला यूज करके निकाल लें। यहाँ भी ए की बी का फार्मूला यूज होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स के माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, और ए का ये फार्मूला है समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन, या ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी। तो आप फार्मूला यूज करके कर लें अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये तो हो गया वही रिग्रेशन लाइन वाला काम। अब आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में देखें आप, इसके लिए जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ईयर के साथ जो वैल्यूज दी जाएंगी, ईयर के साथ जो वैल्यूज दी जाएंगी उसको हम वाई कहते हैं। इधर आगे चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये ईयर है ना, इसके प्राइस दी, इसको मैंने वाई का नाम दिया। आपको पता है रिग्रेशन लाइन में वाई और एक्स होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको वाई का नाम दे दिया। एक्स कहाँ पे होगा, एक्स आपको निकालना पड़ेगा। रिग्रेशन लाइन में एक्स वाई दिया होता है और आप लाइन फिट कर लेते हो। यहाँ पे स्टूडेंट वाई दिया होगा, एक्स आपने खुद निकालना है। ये जो ईयर के साथ वेरिएबल दिया जाता है वो हमेशा वाई होता है, वो हमेशा वाई होता है। एक्स आपने स्टूडेंट खुद निकालना है, और एक्स के ये तरीके ऊपर बताए हुए हैं, इसको जरा ध्यान से समझना आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान। अच्छा, नंबर एक, जब आपके पास ईयर ऑड दिए जाए, एक दो चार पाँच, तो एक्स निकालने का तरीका क्या है, दरमियान में जीरो, दरमियान में जीरो। चलो इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे। दरमियान में जीरो, और उससे ऊपर आपने एक माइनस करते जाना है, नीचे एक प्लस करते जाना है। ठीक हो गई, दोबारा सुन लें। चलो ये भी मैं आपको कर दूंगा। अच्छा, तो आपने इस तरह एक दो तीन मिडल ये आ रहा है ना, यहाँ पे जीरो और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इस तरह जितना चलता जाए, नीचे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जहाँ तक जाए, ये तो यहाँ से टू तक जा रहा है ना। और इस सूरत में एक्स निकालेंगे स्टूडेंट, ये ठीक है, मिडल में जीरो और ऊपर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, अगर ज्यादा ये हो तो नीचे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू सो ऑन जितना भी। अब आपने ये ऑड के लिए ज़हन में रखना है एक्स किस तरह निकालना। अब आते हैं इवन ईयर के लिए, जब ये इवन हो, एक दो तीन चार पाँच छः। अब आपने सिर्फ रिग्रेशन लाइन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। ये आगे ये वाला मैं आपको इतना जोर नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, ये आपको आता है, ये मैं इस पे इतना नहीं करवाऊंगा। सिर्फ
ये एक्स समझने वाला है, एक्स में आपको समझ लगी तो ये टॉपिक आपका समझो मुकम्मल हो गया। तो इवन ऑड के लिए आपको पता लग गया, इवन के लिए आप आते हैं 1 2 इसका मिडल का आ रहा है 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, और इधर से 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, ये मिडल आ रहा है। ठीक हो गई। इवन की सूरत में दो वैल्यू के दरमियान में मिडल आता है, जिस तरह ये 1 2 3, इसके सामने मैंने लाइन लगा दी है 1 2 3, इसके सामने लाइन लगा दी। अब ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना एक्स 1 ईयर एज यूनिट और एक्स हाफ ईयर एज यूनिट, एक्स हाफ ईयर एज यूनिट और एक्स 1 ईयर एज यूनिट। तो स्टूडेंट ये इवन की सूरत में साथ मेंशन कर देता है ये चीज। एक्स को आपने इवन की सूरत में क्या लेना है, ईयर एज यूनिट लेना है या हाफ ईयर एज यूनिट लेना है। तो अगर वो मेंशन ना करे तो आप उसको हाफ ईयर ही लें, आमतौर पे मेंशन करता है। अगर मेंशन ना करे तो उसको आप हाफ ईयर यूनिट ही लें। तो एक्स किस तरह निकालेंगे, ये ऊपर वाला जो एरो इसके सामने -1 और नीचे इसके सामने +1, और दो का डिफरेंस ले जाना आपने, या -3 -5 +3 +5, हाफ ईयर एज यूनिट की सूरत में। और ईयर एज यूनिट की सूरत में आपने क्या करना है, -0.5 और +0.5, और एक का फर्क ऊपर माइनस करते जाना है और एक का फर्क नीचे ऐड करते जाना है। यानी यही वाला इसको 2 पे डिवाइड करें, ये चीजें आ जाती है। तो दोबारा सुन लें, इवन की सूरत में वो मेंशन करेगा कि ईयर एज यूनिट लेना है या हाफ ईयर एज यूनिट लेना है। अगर उसने स्टूडेंट मेंशन नहीं किया हुआ तो आपने हाफ ईयर एज यूनिट ही लेना है। इस आप ये दोनों लाइनें लगा लें मिडल में, तो ये इसके सामने ऊपर वाले एरो के सामने -1, नीचे वाले के सामने +1, और दो का डिफरेंस है। यहाँ पे एक का डिफरेंस था ना ऑड में, तो यहाँ पे आपने दो का डिफरेंस लेना है, और ये आपने तब करना जब उसने मेंशन किया हो कि ईयर एज यूनिट। तो स्टूडेंट ये हो गया ऑड और इवन की सूरत में। तो अब जब क्वेश्चन दिया जाएगा आप देख लेंगे ना कि नंबर ऑफ ईयर ऑड है या नंबर ऑफ ईयर इवन है। तो वाई तो आपको गिवन हो गया, एक्स आपने वहां पे निकालना होगा। अब आ जाते हैं नीचे, ये वाला जो पोर्शन है। अच्छा, इसमें वो आपको खुद मेंशन करेगा, ऊपर वाले में तो आपकी अपनी मर्जी होगी ना कि ऑड की सूरत में ये करना है, इवन की सूरत में ये करना है। तो यहाँ पे ये वो खुद क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो कहेगा कि टेकिंग 92 एज ऑरिजिन, तो 92 के सामने ओरिजिन लें या 92 के सामने 0 लें। अब आपकी मजबूरी, आपने इवन आर्ट नहीं देखना। जब स्टूडेंट खुद पूछेगा तो फिर आपने इवन आर्ट नहीं देखना, आपने उसके मुताबिक करने। उसने कहा हुआ है कि 92 के सामने ओरिजिन लें, तो 92 के सामने 0। यार ये अपना कैमरा बंद कर दो सऊद, ये तो मैं इधर से आपको डिलीट कर दूंगा। तो 92 उसने ओरिजिन कहा हुआ, तो मैंने 92 के सामने 0 लिख लिया है, और ऊपर एक का फर्क माइनस करता जा रहा हूँ, नीचे एक का फर्क प्लस करता जा रहा हूँ। ये आपको मैंने शुरू में बता दिया कि इसमें से लाजमी क्वेश्चन आया हुआ, मैंने पेपर बना के दे दिया, इसको सीरियस नहीं लेंगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी। तो ये ईयर 0 आ गया, और ऊपर एक माइनस करते हैं, नीचे एक प्लस करते हैं। अगर वो कहे 91 के सामने लो, तो 91 के सामने 0, ऊपर एक माइनस करते जाएं, नीचे एक प्लस करते जाएं। और दूसरा भी इस तरह कह सकते हैं कि टेकिंग ओरिजिन बिटवीन 91 एंड 92, 2 साल के दरमियान में, ये 91 है, ये 92, 2 साल के दरमियान में। तो इसको भी मैं इस तरह कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट तो आपको बताएगा खुद, फिर आपने इवन आर्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना, आप उसके मुताबिक आपने करना। ठीक हो गए। जब 2 साल के दरमियान में कह रहा है ना, ऊपर वाला -1 और नीचे वाला +1, तो फिर आपने दो का डिफरेंस लेके जाना है। ये मैंने एरो लगा दी है। जब 2 साल के दरमियान में कहेगा, ईयर के सामने क्या है फिर तो अच्छी बात है 0, और ऊपर एक माइनस करते हैं, नीचे प्लस करते हैं।
यहाँ पे ईयर के सामने क्या आएगा, ऊपर एक माइनस करते या नीचे एक प्लस करते जाएं। यहाँ पे 2 साल के दरमियान में कहता है तो -1 और +1 और 2 का डिफरेंस जिस तरह ये था, ये तो अपने अपनी मर्जी से लिया है ना, इवन की सूरत में और ऑड की सूरत में। तो स्टूडेंट इसका कंक्लूजन ये है कि अगर वो पूछ ले आपसे तो आपने ये एक्स इस तरह निकालना है, मैं आपको ये बता दिया है, इसको बाद में भी आप देख सकते हो। और अगर वो नहीं पूछता तो खुद आपने आउट के लिए एक्स ये रखना है और इवन के लिए ये रखना है। अगर वो मेंशन कर दे ईयर है यूनिट, फिर आपको एक्स लेना पड़ेगा ये बात। चल जा अभी, रिमूव कर दिया इसको। स्टूडेंट ये तो हो गया एक्स निकालने का तरीका, इसको आप देखिएगा। तो अब एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये देखिए, डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ट्रेंड लाइन बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये ईयर दिए गए हैं, साथ जो वैल्यू दी गई उसको मैंने वाई रख लिया। एक्स मुझे पता है कि ये ऑड है, तो मैंने ये 0 और -1 -2 -3 4 +1 +2 +3 4। अब ये एक्स मेरे पास आ गया। तो ये देखिए एक्स जब एक्स वाई दिया जाए तो आपको रिग्रेशन लाइन फिट करनी आती है। एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स वाई निकालो, और यहाँ पे स्टूडेंट वही टोटल करने के बाद बी का फार्मूला बी निकाल लिया, फिर ए का फार्मूला ए निकाल लिया, तो आपके पास लाइन आ गई y हेड इज इक्वल टू 9 + 1.7x। अच्छा, वहां पे ये लाइन फिट करने के बाद आपने आगे अगर वो पूछे तो ये निकालते थे, अगर ना पूछे तो ये नहीं निकालते थे। लेकिन यहाँ पे टाइम सीरीज में ये आपने y हेड की वैल्यू लाजमी निकालनी। टाइम सीरीज में स्टूडेंट y हेड की वैल्यू आपने लाजमी निकालनी है। इनको हम ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। ये जो y हेड की वैल्यू होती है इनको हम ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। तो रिग्रेशन लाइन में तो वो पूछेगा तो आप निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये लाजमी निकालनी है। किस तरह निकालनी है, ये एक्स की पहली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसको हल करो तो आपके पास y हेड की वैल्यू 2.2, फिर दूसरी वैल्यू पुट करो, इसको हल करो तो ये 3.9, और इसका टोटल वही आना चाहिए जो y का टोटल है। ये रिग्रेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये स्टूडेंट ऑड की सूरत में रिग्रेशन लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन आपने मालूम करनी है लीस्ट स्क्वायर मेथड की। अब जब आपके पास एक्स वाई आ गया है तो उसके बाद प्रोसीजर रिग्रेशन वाला सेम है, फिर उसमें कोई जो है ना वो तब्दीली नहीं है। सिर्फ आपने एक्स निकालने के लिए भी ऊपर वाले जो स्टेप मैंने बताए उनको मद्देनजर रखते हुए आपने एक्स निकालना है। तो अगर आप गौर करें तो एक्स वाई दिया जाए तो रिग्रेशन लाइन आपको फिट करनी आती है। तो अब एक्स आपने निकाल लिया तो उसके बाद ये वाला प्रोसीजर सारा और ये फार्मूले ये ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, तो ये आपने खुद कर। अब आते हैं स्टूडेंट क्वाड्रेटिक ट्रेंड, इसको सेकंड डिग्री कहते हैं। a + bx + cx स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक ट्रेंड भी कहते हैं, इसको सेकंड डिग्री पैराबोला भी कहते हैं। तो इसके लिए a और b और c के ये फार्मूले हैं, और ये फॉर्मूले आपने यूज करके ए और बी और सी निकालना है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखने पड़ेगी हमें कि समेशन x इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट कंडीशन है कि इसको फिलहाल याद रख लें, ये आपने फॉर्मूले तब यूज करने हैं जब x का टोटल आपके पास 0 आ रहा है। जिस तरह ये x दिया हुआ है नीचे ये वाला, इसका टोटल 0 आ रहा है तो ये आपने फॉर्मूले यूज करने हैं। x आपने निकालना है, ये x 8 की सूरत में निकाला हुआ है, तो अगर x का टोटल 0 आ रहा हो तो फिर आपने ये फॉर्मूले यूज करने हैं।
अगर एक्स का टोटल 0 नहीं आ रहा तो फिर इसकी हम 3 इक्वेशन बनाते हैं, 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। तो फिलहाल हम वही करते हैं जिसमें एक्स का टोटल 0 आ रहा है। तो जब एक्स का टोटल 0 नहीं आ रहा होगा तो ये काफ़ी लेंथी इक्वेशन बन जाते हैं। ये पॉइंट ज़रा ध्यान में रखें। अब देखें वही उसी तरह ही आपने एक्स निकाल लिया, फिर एक्स स्केयर एक्स वाई एक्स फोर एक्स स्केयर वाई, ये फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए कि इसमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए, इसमें एक्स फोर भी आ रहा है ना, एक्स स्केयर वाई भी आ रहे हैं, तो ये हमने टोटल निकाल लिए। अच्छा स्टूडेंट, इसका मैं फॉर्मूला याद रखने का आसान सा तरीका बताता हूँ। बी का तो आपको याद है ना, बी का वही सेम फॉर्मूला हो रहा है, बी का वही फॉर्मूला है जो रिग्रेशन लाइन में आपने पढ़ा। सी के लिए आपने सिर्फ इतना करना है, यही फार्मूला होगा, इस पे आपने x की जगह x के रिप्लेस कर देना है। देखो x की जगह x के आ रहा है, x की जगह x के आ रहा है, x की जगह x के आएगा तो x4 बन जाता है, या x की जगह x के आ रहा है। और a का फार्मूला उसी फॉर्मेट में जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है, ये फर्क इतना है कि यहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ पे x के आ रहा है। वहां पे यहाँ के b और x था ना, तो यहाँ पे c और x के आ रहा है। बहरहाल ये फॉर्मूले आप याद रख लेना। उसी तरह स्टूडेंट आपने पहले बी फाइंड करना है, फिर सी फाइंड करना है, फिर आपने ए फाइंड करना है। टोटल आपके पास ये गिवन है, ये देखो पहले बी फाइंड किया, उसके बाद सी फाइंड किया, फिर आपने एंड पे ए फाइंड किया, इनकी वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की जगह पे, तो ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक ट्रेंड। ये सेकंड डिग्री इसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक ट्रेंड कहते हैं। और इधर आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। मैंने ये एक स्टेप किया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो -4 और यहाँ पे -4 का स्केयर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.884 आ रही है। मैं एक वैल्यू मैंने निकाल दी है, बाकी आपने निकाल लें। जब यहाँ पे -3 पुट करोगे तो अभी बात नहीं दे रहा है कि थोड़ा टाइम रहेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे -3 पुट करो, या -3 का स्केयर हो जाएगा। इस तरह -2 पुट करो, या -2 का स्केयर हो जाएगा, तो ये आप y हैट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक ट्रेंड है। तो नेक्स्ट अब हम नहीं जाते आज, इसको ही मैं ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर में आपके पास दो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट। एक आता है मेथड ऑफ स्केयर में लीनियर ट्रेंड और एक क्वाड्रेटिक ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड में आपके पास ये लाइन आती है y हैट इज इक्वल टू प्लस bx, जो आपने रिग्रेशन में पढ़ी हुई है, और इसमें और b फाइंड करने के ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। और इसके लिए जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें स्टूडेंट एक्स आपने खुद निकालना होगा। ऑड की सूरत में ये तरीका है और इवन की सूरत में ये तरीका है। और अगर वो खुद मेंशन कर दे तो फिर आपने ऑड और इवन को ज़हन में नहीं रखना, आपने उसके मुताबिक करना है। जिस तरह से यहाँ पे 92 का हुआ है, यहाँ पे 91 का हुआ है, यहाँ पे बिटवीन 91 एंड 92 का हुआ है। तो एक्स निकालने का ये तरीका हो गया, और वाई गिवन होगा। जो भी सवाल दिया जाएगा ईयर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा वाई होता है, और एक्स आपने खुद निकालना है। इसी तरह एक्स के एक्स वाई लाइन फिट करने के बाद ये वाई हैड लाजमी निकालना, इसको ट्रेंड वैल्यू कहते हैं, आपने लाजमी निकालना है। ये क्वेश्चन का हिस्सा होती है, रिग्रेशन में ये पूछे तो हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये लाजमी निकालना है। तो ये नीचे स्टूडेंट कैलकुलेशन लिखी हुई है। फिर ये सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक ट्रेंड, इसका ये फॉर्मूला है y हैड इज इक्वल प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, जिसमें a b c निकालने के फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। और ये वाले फॉर्मूले तब यूज करते हैं जब ये कंडीशन हो कि समेशन x इज इक्वल टू 0। अब हम सवाल भी वही करेंगे जिसमें समेशन x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये देखें, इसमें हमने वही क्वेश्चन दिया हुआ है, x का टोटल 0 आ रहा है, तो ये टोटल निकाल लें फॉर्मूले के मुताबिक, और a b c की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक ट्रेंड आ जाएगा, y हैट इज इक्वल टू, तो इसकी यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू। ये था स्टूडेंट आज का